भाई बहुत कम ऐसे स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, एक एक चीज। ज़ाबी अलोंसो भी अगर आता है, फिर क्लॉप भी आता है, कोई भी कोच, जिडान भी आता है, कोई भी बंदा। जिडान एक रीजन था, जिडान ने इतना बड़ा लेटर क्यों लिखा था, 3 पीट जीतने के बाद भी उसको बैकिंग नहीं मिली थी। ज़ाबी अलोंसो भी अगर आता है, क्लॉप भी आता है, भाई वो अपना सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते अंडर पेरेस। बात स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करनी। मैंने पूरे सीजन भर कार्लो एंसेलोटी पर ब्लेम डाला है। रीजन है आपको पता, एक एक चीज समझ आएगी भाई। वीडियो को एंड तक देखना भाई। पहले बात करते हैं भाई, जो रिपोर्ट्स, जो बाहर अपडेट्स, क्विक अपडेट्स बाहर निकल के आ रही है भाई, पहले बात करते हैं, फिर बात करते हैं अच्छे से भाई पूरे सीजन की। एक एक चीज समझ आएगी, ठीक है भाई। पहले तो यार देखो, समझना, डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट है। एक चीज तो क्लियर हो गई है, क्लॉप है, जिडान है। कोई क्लॉप चाहता है, कोई जिडान चाहता है, कोई नागल्समैन चाहता है, तो कोई कुछ चाहता है भाई। एक चीज तो क्लियर हो गई है, कार्लो एंसेलोटी के जाने के बाद अगर कोई नेक्स्ट कोच आने वाला है, वो भाई ज़ाबी अलोंसो है। ज़ाबी अलोंसो भाई इज इन पोल पोजीशन भाई टू रिप्लेस कार्लो एंसेलोटी। एंड इसी के साथ भाई ये रिपोर्ट भी भाई बनती है, देखना भाई, फ्लोरियन वर्ड्स की टॉप प्रायोरिटी है भाई इज टू जॉइन रियल मैड्रिड। भाई ही बिलीव्स द क्लब वुड गिव हिम द बेस्ट चांस भाई टू विन यूसीएल एंड द बैलन डोर। एक बात तो भाई क्लियर है, ज़ाबी अलोंसो का जो सिस्टम है, उसके सिस्टम को जरूरत है वर्ड्स जैसे। हमारे बेलिंगम वो काम नहीं करके दे सकता उसके सिस्टम में, एक प्योर क्रिएटर की जरूरत। या तो देखो ज़ाबी अलोंसो अपना वर्ड्स खुद बनाएगा, आर्दा गुलेर को लाएगा, खुद बनाएगा, एक वर्ड जैसा प्लेयर बनाएगा उसको, या फिर भाई वर्ड्स के आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर ज़ाबी अलोंसो ज्वाइन करता है रियल मैड्रिड को एज आर कोच। नेक्स्ट रिपोर्ट फटाक से बात करते हैं भाई, ज़ुबिमेंडी। भाई ज़ुबिमेंडी इज प्रायोरिटाइजिंग भाई अ मूव to Real Madrid. भाई Real Madrid is very interested भाई and have personally explained their plans to him. सांटी की रिपोर्ट है भाई, बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है भाई। ज़ुबिमेंडी एक ऐसा प्रोफाइल, एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा टाइप है जो ज़ाबी अलोंसो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड भाई द क्लब कंसीडर्स मिडफील्ड इनकम्प्लीट विदाउट अ कंट्रोलिंग प्लेयर। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है रियल मैड्रिड अच्छा फुटबॉल, रियल मैड्रिड खेल ही नहीं पाई, रियल मैड्रिड फुटबॉल खेल ही नहीं पाई आफ्टर क्रूज, क्योंकि हमारे पास क्रूज को रिप्लेस करने वाला प्लेयर ही नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी प्रोफाइल ही नहीं थी स्टार्टिंग 11 में। जब तक हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो टेम्पो को कंट्रोल कर सकता, बिल्डअप को स्मूथ कर सकता, जो भाई आपको जो बैलेंस दे सकता है, हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं। मिडफील्ड को कंट्रोल हमारे पास वो, जब तक सेबायोस ने पिच पर पैर नहीं रखा, स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट नहीं किया, रियल मैड्रिड ऐसा फुटबॉल खेल रही थी जिससे हमें फुटबॉल खेलना आता ही नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कार्लो एंसेलोटी ने भाई आफ्टर क्रूज एक ऐसी प्रोफाइल मांगी भी थी, बट पेरेज ने ऐसी प्रोफाइल नहीं दी कार्लो एंसेलोटी को। अब भाई देखो, यहां से मेन वीडियो स्टार्ट हो रही है भाई। मैंने पूरा सीजन भर कार्लो एंसेलोटी को ब्लेम किया, आपको भी पता है, पूरा सीजन भर। रीजन है, वीडियो को एंड तक देखना। हमने वन ऑफ दी वर्स्ट फुटबॉल खेला हमने पूरे यूरोप में बिकॉज ऑफ कार्लो एंसेलोटी। ना टैक्टिक्स है, ना स्ट्रक्चर, ना ऑफ द बॉल मूवमेंट्स है, बिकॉज ऑफ कार्लो एंसेलोटी। भाई रियल मैड्रिड भाई इतना बुरा हाल है, रियल मैड्रिड का इतना ज्यादा बुरा हाल है बिकॉज ऑफ कार्लो एंसेलोटी। बट असली सच्चाई ये है, रियल मैड्रिड इतना बेकार फुटबॉल खेली बिकॉज ऑफ पेरेज। जितनी बड़ी गलती कार्लो एंसेलोटी की है, उससे ज्यादा बड़ी गलती पेरेज की। ये सच्चा, अच्छे से सुनना भाई, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप कार्लो को हटा दो, आप ज़ाबी ले आओ, यही होने वाला है। आप ज़ाबी को हटा दो, आप क्लॉप ले आओ, यही होने वाला है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, बिकॉज हम सबको पता है अटैक विंस यू गेम्स। कल का मैच वर्सेस बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो उठा के देखो भाई, बार्सा ने अपने अटैक की वजह से गेम जितवा दिया। अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स। एंड ये सीजन इस लाइन का परफेक्ट एग्जांपल है भाई। विनीशियस की फ्लेयर है हमारे पास, एम्बाप्पे की स्पीड है हमारे पास, बेलिंगम की भूख है हमारे पास, रॉड्रिगो था। ये प्लेयर्स भाई नेक्स्ट जनरेशन, भाई ये प्लेयर्स जो हैं, ये सिर्फ रियल मैड्रिड के फेस नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन के फेस है। किसी भी बच्चे से पूछोगे उसको पता है विनीशियस कौन है, एम्बाप्पे। हर एक प्रीमियर लीग फैन, लीग 1 भाई ये सिर्फ ला लीगा के फेस नहीं है, सिर्फ रियल मैड्रिड के फेस नहीं है, फुटबॉल के फेस है। हमारे पास ऐसा अटैक था, हमारे पास ऐसा अटैक है। हर एक बड़ा क्लब का ये सपना है भाई, काश विनीशियस लेफ्ट विंगर होता हमारा, काश एम्बाप्पे जैसा फॉरवर्ड होता, काश बेलिंगम जैसा हमारे पास मिडफील्डर होता। बट फ्लोरेंटिनो पेरेज ये बात भूल गया भाई। फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रीम्स, फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रीम्स, फुटबॉल इज ऑल अबाउट
बैलेंस जो हमारे पास था ही नहीं दिस सीजन। जो पेरेस का सपना है, जो गैलेक्टिको, आप जो गैलेक्टिको सपना है उसका, अब एम्बाप्पे, विनीशियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, ये जो अटैक सपना है, ये सपना तब ही पूरा हो सकता है जब आपके पास सॉलिड डिफेंस है। तुम आगे खेलो, हम पीछे खड़े हैं फॉर यू गाइस। रियल मैड्रिड ने भाई 12 गोल खाए इन आवर लास्ट 5 गेम्स अपने घर पर बर्नाबाउ पे भाई। रियल सोसिएडाड जैसी टीम जिनका वन ऑफ दी वर्स्ट अटैक है भाई पूरे सीजन में, भाई उन्होंने 4 गोल ठोके हैं हमारे घर पे, हमारे किंगडम, हमारे एम्पायर, हमारे सब कुछ, हमारे बर्नाबाउ पे भाई। एंड सबसे बेकार चीज पता क्या थी? कार्वाहाल जो हमें बैलेंस समझ लो, बैलेंस इज फुटबॉल इज ऑल अबाउट बैलेंस। क्रूज नहीं है, हट गया, बेंजिमा गया, ठीक है, बैलेंस हमारी टीम से बैलेंस जाते हुए बाहर दिख रहा है। कार्वाल गया, बैलेंस गया, समझ लो। कार्वाल को एसीएल की इंजरी हुई, पेरेज ने क्या किया? कार्लो एंचेलोटी ने साइनिंग मांगी, पेरेज ने क्या किया? लूकस वास्केज है ना यार, दिक्कत किस बात की? रियल मैड्रिड ने साइनिंग्स तो दूर, हमारे पास जान ट्रांसफर विंडो का भी टाइम आया था, हम सीजन बचा सकते थे, सुना तक नहीं, पेरेज ने सुना तक नहीं। सुनना, यही सेम चीज जाबी लोंजो के साथ भी होगी, सुनना। रियल मैड्रिड ने साइनिंग्स तो दूर की बात, हमने लोन तक का नहीं सोचा। वॉकर फ्री था, वॉकर भाई लोन पे अवेलेबल था भाई, वॉकर आना भी चाहता था भाई, बट रियल मैड्रिड ने लोन का सोचा तक नहीं भाई। कार्लो एंचेलोटी का सोचा तक नहीं भाई। पेरेज ने पूरे सीजन वाल्वर्दे, बेलिंगम, रॉड्रिगो, ये 3 बंदे सिर्फ कवर देते रह गए भाई राइट बैक पोजीशन को, अपनी नेचुरल गेम खुल के खेल ही नहीं पाए। ये रिपोर्ट देखो, हर एक रियल मैड्रिड फैन भाई इस सीजन पर काफी कमेंट सेक्शन है, काफी रियल मैड्रिड फैन को लगता है रूडिगर यार खत्म होता, रूडिगर दिस सीजन मजा नहीं आ रहा। देख रूडिगर दिख ही नहीं रहा। अबे खत्म कर दिया यार, खत्म कर भाई। रूडिगर को रियल मैड्रिड ने घिसा है अच्छे से। क्यों? बिकॉज डिफेंस में ना डेप्थ थी, ना क्वालिटी थी, ना सेंटर बैक से मिलिटाओ नहीं था, अलाबा नहीं था भाई, घिस दिया हमने इस बंदे को, घिस दिया पूरे सीजन में। इंजरीज पर इंजरीज, कार्वाल नहीं है, मेंडी इंजर्ड हो रहा है, मिलिटाओ नहीं है, अलाबा नहीं है, हमने कुछ सोचा तक नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। ये जो एरा है, गैलेक्टिको जो एरा है, इज ऑल अबाउट अटैक, इज ऑल पेरेस के लिए भाई, पेरेस की थिंकिंग यही है। अभी आपको मैं एक एक चीज दिखाने वाला हूं, पेरेस की सोच यही है, इज ऑल अबाउट अटैक। विनीशियस, एम्बाप्पे, रॉड्रिगो भाई विद नो डिफेंस, विद नो बैलेंस। कार्लो एंचेलोटी ने बार डिफेंस में साइनिंग्स, भाई ये बंदा मांगता रहेगा, बट कार्लो एंचेलोटी को 0 सपोर्ट मिला फ्रॉम पेरेस भाई। ये बहुत बड़ा रीजन है जो काफी रियल मैड्रिड फैंस इंक्लूडिंग मी हमें समझ ही नहीं आया था। कार्लो एंचेलोटी साख कैसे नहीं हुआ जब उनके घर पर, सिटी के घर पर 4-0 भाई। पूरी जो सिटी फैंस ने मजाक, जो सिटी फैंस ने स्टेडियम के अंदर जो किया था भाई, कार्लो एंचेलोटी 4-0 हारने के बाद साख कैसे नहीं हुआ? पेरेस को पता है ये बंदा कंप्लेन नहीं करेगा, पेरेस को पता है भाई ये बंदा चुप रहेगा, पेरेस को पता है ये बंदा सपोर्ट करेगा हमें। ये जिडान नहीं है जो साइनिंग्स मांगेगा, ये जिडान नहीं है जो लेटर पे लिख के जाएगा भाई मैं 3 पीट उखाड़ने के बाद भी मेरे को क्लब ने सपोर्ट नहीं। ये जिडान नहीं है, ये कोई और कोच नहीं है। ये क्लॉप आएगा, साइनिंग्स मांगेगा, क्लॉप आएगा, तंग करेगा, कंप्लेंट करेगा, कोई भी आएगा, नागल्समैन कोई भी आएगा। इसलिए कार्लो एंचेलोटी साक नहीं हुआ था। पेरेस को बहुत अच्छे से ये बात पता थी। एक बात बताओ भाई, यूसीएल सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम्स है? पहली आर्सेनल, उनका जाके डिफेंस देखो, क्वालिटी देखो, हर जगह आपको प्लेयर, जिंचेंको तो भाई उनको कोई पूछ तक नहीं रहे, अब जाके प्लेयर्स टियरनी को कोई पूछ तक नहीं रहे। डेप्थ है, डिफेंस है सेमीफाइनल में, समझना। सेकंड कौन? इंटर मिलान का तो दूसरा नाम ही डिफेंस समझ लो भाई, डिफेंस इतना स्ट्रांग है उनके भाई। कौन उनके पास? विनीशियस है, एम्बाप्पे है, रॉड्रिगो, बेलिंगम, कौन है? कोई नहीं है। एक लाटूरो समझ लो, एक बड़ा प्लेयर है, कौन है? कोई नहीं भाई। डिफेंस के बलबूते पे वहां खड़े हैं, हम तो अटैक के बलबूते पे बाहर हो चुके हैं, समझ रहे हो? बार्सिलोना है यूसीएल सेमीफाइनल में, क्यों? वहां बैलेंस है। और आप उनका अटैक देखो, आप उनका डिफेंस देखो। अराउगो को तो जगह नहीं मिल रही है भाई, उनके डिफेंस में अराउगो को जगह नहीं मिल रही है। आप उनके पास 2 पेड्री और फ्रेंकी डियोंग जैसे कंट्रोल, वहां बैलेंस है, वहां कंट्रोलर्स है, वहां पे सब कुछ है। ये होता है डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। डिफेंस आपको फाउंडेशन देता है, सीमेंट, समझ रहे हो? एक बेस देता है, सीमेंट का बेस देता है, इस पे बिल्डिंग खड़ी करो, इस पे अंपायर खड़ा करो, किंगडम खड़ा करो, ये टूटेगा नहीं नीचे से। ये डिफेंस है। पेरेस ने क्या किया? रियल मैड्रिड ने क्या किया? मिट्टी पर अपना किंगडम खड़ा करने की सोची, दिस सीजन खड़ा करने की सोची, तो भाई ऑब्वियसली वो मिट्टी तो गई, किंगडम तो गिरना ही था ना।
गिरना ही था, हमारे पास डिफेंस नहीं है, ऑब्वियसली किंगडम तो गिरना ही था भाई। लुक हियर, रियल मैड्रिड का भाई फॉर्मर कोच क्या बोल रहा है भाई, मुझे रियल मैड्रिड का अच्छे से पता है, मैं पेरेस को अच्छे से जानता हूं भाई, ही इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट भाई, बट ही फोकसेस ऑन स्ट्राइकर्स टू मच। पेरेस को भाई मेरे को जंग लड़नी पड़ी भाई, सर्जियो रामोस जैसा प्लेयर साइन करने में, डिफेंडर साइन करने भाई, मुझे कन्विंस करने में 3 महीने लग गए, 3 महीने मैंने लड़ा है, ये चीज पेरेस को पता है। जिदान मुझसे लड़ेगा, क्लॉप मुझसे लड़ेगा, कोई भी कोच आएगा नागेल्समैन मुझसे लड़े, कार्लो एंचेलोटी नहीं लड़ेगा। कार्लो एंचेलोटी इसलिए साक नहीं हुआ था। नाउ भाई लुक हियर, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है डीन ह्यूजसन में, और डीन ह्यूजसन पहले बता दो एक ऐसा प्लेयर है जो परफेक्ट हिनकापी वाला अपने रोल देखा उसके सिस्टम में, वो लेफ्ट बैक वाले से परफेक्ट प्लेयर रहेगा डीन ह्यूजसन फॉर ज़ाबी अलोंसो, जो उसके पास बॉल कैरिंग एबिलिटी है, जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी, लेफ्ट परफेक्ट प्लेयर रहेगा भाई डीन ह्यूजसन। रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है डीन ह्यूजसन में, बट भाई दे आर हेजिडेंट टू पे द प्राइस, एंड दैट्स व्हाई डीन ह्यूजसन मोस्ट प्रोबब्ली भाई ज्वाइन करने वाला दूसरे प्रीमियर लीग किसी भी और किसी क्लब को ज्वाइन करने वाला। ये पेरेस का हाल है जब हमारे पास सेंटर बैक्स नहीं है, ये पेरेस का हाल है जब हमारे पास लगातार 2 सीजन से मिलिटाओ और अलाबा को तो हम एक इंजरी पता नहीं कितने टाइम बाद आते हैं, पूरा सीजन निकल जाता है। ये तब हाल है जब हम डिफेंसिवली, हमें लीगनेस 3-3 गोल ठोक के जा रही है, सोसड़ा 4-4 गोल ठोक के जा रही है, हमें ये हमारा तब हाल है। हमें नहीं कर रहा पेरेस, अभी भी काम नहीं कर रहा, नहीं सुन रहा भाई, ये तब हाल है भाई जब रियल मैड्रिड के पास लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ही नहीं है। ये तब हाल है भाई जब हमने आधे से ज्यादा सीजन चुआमेनी को जबरदस्ती वहां उस पोजीशन पे खिलाया है, आउट ऑफ पोजीशन खिलाया है। ये है असली सच्चाई। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना, ये देखो वीडियो को इसलिए एंड तक मैंने बोला, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना पूरा सीजन हमने हगाए बेकार खेला, हमारा फुटबॉल वर्स्ट है, बहुत ही टट्टी है, बहुत ही बेकार, एवरेज भाई। आप प्रीमियर लीग की टीम्स उठाओ, हम उनसे भी बेकार खेल रहे हैं, अब उठाना उनका फुटबॉल देखना आपको समझ आएगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना सारी की सारी गलती पेरेस की है, नहीं, सबसे बड़ी गलती पेरेस की है, प्रेसिडेंट की है, बोर्ड की है, फ्लोरेंटिनो पेरेस की है, बट सेकंड गलती फॉर मी। अगर देखो मैं आपसे पूछने वाला हूं, 51% गलती मेरे हिसाब से दिस सीजन पेरेस की है, बट 49% क्यों मैं कार्लो को पूरे सीजन भर सुनाता आया, क्यों ब्लेम डालता आया, क्योंकि फॉर मी 49% गलती कार्लो एंचेलोटी की भी है। क्यों उसकी क्या गलती? आपने उसको क्रूज नहीं दिया, आपने उसकी क्रूज की रिप्लेसमेंट, आपने उसको कारवाल की रिप्लेसमेंट नहीं दी, इंजरीज हुई तो साइनिंग्स नहीं दी, तो उस 49% कैसे भाई गलती है? आप फुटबॉल देखो, आप ये झूठ नहीं बोल सकते कि हम जैसा फुटबॉल खेल रहे हैं ये सुनो कार्लो एंचेलोटी ने हंसी फ्लिक की तरह या फिर आर्टेटा की तरह अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट, लुइस केली लेफ्ट बैक, आर्टेटा भाई उस फाड़ दिया यार, वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट दिख रहा है वो इन फ्यूचर। क्यों आर्टेटा की तरह, हंसी फ्लिक की तरह अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट नहीं किया? क्यों जबरदस्ती लूकास वाज़गेज से चिपका रहा कार्लो? क्या दिख रहा था लेफ्ट राइट बैक पे? क्या उसमें दिख क्या रहा था? मुझे ये बताओ, क्या दिख रहा था? कुछ नहीं दिख रहा। क्या था? जबरदस्ती रिजिडिटी। क्यों जबरदस्ती क्यों ट्रस्ट नहीं किया? उनको गेम टाइम क्यों नहीं दिया? हमारे एकेडमी के पास क्यों नहीं गया? लाइक हंसी फ्लिक, लाइक आर्टेटा, लाइक पेप गार्डियोला। भाई कार्लो एंचेलोटी की भी बहुत बड़ी गलती है जो मैंने आपको इस पूरे सीजन भर दिखाया, पागलों की तरह दिखाया। भाई मैं फिर से वही बोलूंगा, जिस हिसाब का हमारे पास जिस हिसाब के प्लेयर्स हैं, आई स्टिल रिफ्यूज, जिस हिसाब के प्लेयर्स हमारे पास हैं, हम ऐसा फुटबॉल, ऐसा वाहियात, चाहे हमें लीगनेस हरा रही है, हमें ये पेल, हमें मलोरका, हमें एस्पेनॉल तंग करिए, हमें ये टीम्स हमें तंग करिए, हमारे घर पे डोमिनेट हमको कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी में अगर आपको लग रहा है कार्लो एंचेलोटी की गलती नहीं, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। भाई अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, देखो बहुत ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो हो सकती है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, आपके क्या थॉट्स ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस सीजन, किसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती है? डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरीद।